कछुआ सांस टेक्निक आसानी से समझ आ जाने वाली टेक्निक थी और कोई भी इसके नाम से ही इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था। इससे कोई भी जादूगर थोड़े समय के लिए सांसें लेना कम कर सकता था। जादुई दुनिया में सांसों और दिल की धड़कनों को कम करने के लिए काफी सारी टेक्निक मौजूद थी। यहाँ तक कि कछुआ सांस टेक्निक भी 2 भागों में बटी थी, जिसमें एक में थोड़े समय के लिए ये टेक्निक की जाती थी और एक में लंबे समय के लिए ये टेक्निक की जाती थी। पंखुड़ी का सीनियर भाई जिष्णु भी लंबे समय तक चलने वाली कछुआ सांस टेक्निक का इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसे सांस लेने में भी आलस आता था। अब वो ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां उसे महीने भर में सिर्फ 2 या 3 बार ही सांस लेनी पड़ती थी। कम समय वाली कछुआ सांस टेक्निक में आम सांस को थोड़े से समय के लिए कछुआ सांस में बदल दिया जाता था। कछुआ सांस टेक्निक में जितना ताकतवर जादूगर होता था, उसकी टेक्निक भी उतनी ताकतवर होती थी। इस टेक्निक की काबिलियत ऐसी जगहों पर काम आती थी जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो, जैसे कि यदि कोई जादूगर पानी के अंदर या किसी ऊंची जगह पर जाए तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था। खैर, ये सब अलग बातें थी। अभी मुद्दा ये था कि वसीम राज को कछुआ सांस टेक्निक क्यों सिखाना चाहता था। राज बहुत परेशान हो गया था, जबकि वसीम अभी भी पहले की ही तरह शांत था। अब बताओ भी, तुम सीखना चाहोगे या नहीं? वसीम ने पूछा। सीनियर, आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि आखिर हुआ क्या है? राज ने पूछा। हाँ, तो अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो यदि हम ऐसे ही आसमान में ऊपर उड़ते रहे तो हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। अंतरिक्ष में पहुंचने की बात सुनते ही राज की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसका सबसे बड़ा डर आखिर सच की कगार पर था। सीनियर, हम अपनी उड़ान क्यों नहीं रोक रहे? आपकी काबिलियत के हिसाब से तो आप कभी भी उड़ती तलवार को रोक सकते हैं ना? राज ने पूछा। बात असल में ये थी कि अगर सिर्फ राज और वसीम होते तो वो लोग अंतरिक्ष में जाने वाले होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तब राज स्पेस सूट पहने होता और फिर वसीम के अंतरिक्ष सफर पर जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी उसके साथ छोटा लंकेश भी था और स्पेस सूट सिर्फ एक ही था। अरे नहीं, कहीं इसीलिए तो सीनियर मुझे कछुआ सांस टेक्निक नहीं सिखाना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं स्पेस सूट छोटा लंकेश को दे दूं और मैं खुद कछुआ सांस का इस्तेमाल करूं। राज ने आंखों में पानी भरकर सोचा। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। तुम अपना स्पेस सूट छोटा लंकेश को दे दो। अब मुद्दा ये है कि जब हम उस तलवार वाले से रेस लगा रहे थे तो हम इतनी तेजी से उड़ गए कि अब हम रुक नहीं सकते। हाँ, मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं उड़ती तलवार को कभी भी रोक सकता हूँ, लेकिन हेलीकॉप्टर इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा और शायद वो फट जाए। खैर, इससे मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद तुम्हारे और छोटा लंकेश के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वसीम ने मुस्कुराते हुए राज के मन की बात पढ़ने के बाद कहा। मेरे और छोटा लंकेश के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब हम मरने वाले हैं। राज ने मनी मन सोचा। मैं आपकी बात समझ गया सीनियर, आप मुझे कछुआ सांस टेक्निक सिखा दीजिए, राज ने कहा। इसके बाद राज ने अपना स्पेस सूट उतारकर छोटा लंकेश को पहना दिया। राज छोटा लंकेश को लेकर काफी शर्मिंदा था कि उसकी जान इतनी भयानक आफत में फंसी हुई थी। उम्मीद है कि ये सब खत्म होने के बाद सीनियर ठीक ढंग से इसकी याददाश्त मिटा देंगे और ये सारा सदमा भूलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगा, राज ने मनी मन सोचा। चिंता मत करो, मेरे होते अंतरिक्ष में जाना खतरनाक नहीं है। मैं 7वें लेवल का जादूगर हूँ, वसीम ने कहा। लेकिन असलियत कुछ और थी। वसीम ने राज से एक सफेद झूठ बोला था। असल बात तो ये थी कि वसीम की काबिलियत के हिसाब से वो जब चाहता तब इस हेलीकॉप्टर को बिना किसी दिक्कत के रोक सकता था, चाहे हेलीकॉप्टर की ताकत अभी भी रफ्तार से 10 गुना ज्यादा क्यों ना होती। उसे बस राज का स्पेस सूट और राज से हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान हुई बातें याद आ गई थी और उसके हिसाब से राज हमेशा से अंतरिक्ष में जाना चाहता था। भले ही वसीम को राज के स्पेस सूट पहनने और अंतरिक्ष की बात करने के पीछे की सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन वसीम अपने ही मन में एक फैसला ले चुका था। राज ने कई बार उसका काफी ख्याल रखा था और वसीम को लगता था कि किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना ही बेहतर होगा। भले ही वो लोग अंतरिक्ष में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे, लेकिन धरती का एक चक्कर लगाकर कुछ उल्का पिंड तो वो देख ही सकते थे। इसके साथ वो लोग अंतरिक्ष से कुछ तस्वीरें भी खींच सकते थे।
वसीम राज का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहता था और वो राज की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरा करना चाहता था। शायद राज को ऐसे अचानक ही अंतरिक्ष में जाने की बात बहुत पसंद आई हो, इसलिए वो तुरंत कछुआ सांस टेक्निक सीखने के लिए मान गया हो। वसीम ने मन ही मन सोचा, असल में कछुआ सांस टेक्निक तड़ित हस्त से थोड़ी पेचीदा थी। इसमें कुंडलिनी और रक्त की ताकत भी लगती थी। इसके बाद दोनों हाथों में कछुए का निशान बनाना होता था। इसके बाद दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करके कछुए के निशान को एक्टिवेट करना होता था। फिर दोनों हाथों को जोड़कर इस जादू को पूरी तरह से एक्टिवेट करना पड़ता था, जिसके बाद कोई भी कछुए की तरह सांस ले सकता था। मुझे लगता है कि सीनियर मुझे जितना कुछ भी सिखाना चाहते हैं वो आपस में काफी मिलता जुलता है। या तो उनमें कुछ बनाना पड़ता है, या फिर दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर टेक्निक का नाम लेकर ही काम बन जाता है, या फिर हाथों को किसी खास तरीके से बनाकर टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है। शायद ये सभी टेक्निक सीनियर ने खुद ही बनाई है, राज ने मनी मन सोचा। वसीम के निर्देशन में राज ने बड़ी आसानी से कछुआ सांस टेक्निक सीख ली और उसे एक्टिवेट करके उसने खुद को कछुए की तरह सांस लेने के काबिल बना लिया। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई है और उसकी सांसें लगभग रुक गई है। सांस लेना इंसानों की खासियत थी। इंसानों को सांस पर काबू रखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो बेपरवाह होकर सांसें लेते थे। लेकिन अभी के लिए राज की सांसें लगभग रुकी हुई थी। ऐसा करते हुए उसे न तो कुछ अजीब लग रहा था और न ही उसे कोई दिक्कत आ रही थी, लेकिन ये एहसास एकदम अलग था। उसे ऐसा लगने लगा था कि यह कछुआ सांस नहीं बल्कि मौत को बुलाने की कोई टेक्निक है। बढ़िया है, अभी तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम करीब 2 घंटे तक कछुआ सांस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। जब टेक्निक खत्म होने वाली होगी तो मैं तुम्हें इसका फिर से इस्तेमाल करने के बारे में याद दिला दूंगा। इससे तुम्हारी अंतरिक्ष में सांस लेने की समस्या खत्म हो जाएगी, वसीम ने हंसकर कहा। हालांकि सिर्फ सांस लेने की बात का हल हो जाने से अंतरिक्ष में जिंदा रह पाना संभव नहीं था। बिना स्पेस सूट के वैक्यूम, ज्यादा तापमान, सूर्य के रेडिएशन, छोटे उल्कापिंड, ये सब इंसानी शरीर के लिए खतरा थे। जैसे ही वैक्यूम में शरीर में मौजूद नाइट्रोजन गैस बन जाती है और उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, हाई प्रेशर एयर सूट के बिना शरीर के बाहर और अंदर के प्रेशर में अंतर आने लगता है। खैर, वसीम के लिए यह सब समस्या नहीं थी। 5वें लेवल का सिद्ध चक्र हासिल जादूगर अंतरिक्ष की कठिन चुनौतियों से निपट सकता था। अगर सांस लेने की समस्या ना हो तो 5वें लेवल का जादूगर अंतरिक्ष में भी काम कर सकता था। हालांकि राज तो बस पहले लेवल का जादूगर था। उसका शरीर आम इंसानों से बस थोड़ा ही ताकतवर था, इसलिए अंतरिक्ष की चुनौतियों के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। हाँ, स्पेस सूट के बिना मुझे तुम्हें कोई और सुरक्षा देनी होगी, वसीम ने कहा और अपनी जेब से एक नोटबुक निकाल ली। फिर वसीम उसके पन्ने पलटने लगा और अपनी उंगली से कुछ बनाने लगा। सीनियर, आप क्या कर रहे हैं? राज ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए एक तिलिस्म बना रहा हूँ जो अंतरिक्ष में तुम्हें जिंदा रखेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर तुम 2 स्पेस सूट लेकर आए होते तो तुम्हें अंतरिक्ष यात्री जैसा मजा आता, वसीम ने जवाब दिया। राज ने जबरदस्ती हंस दिया। असल में वो अंतरिक्ष यात्री जैसा अनुभव बिल्कुल भी नहीं चाहता था। खैर, अभी के लिए राज को एक चीज और पता चली थी कि नोटबुक से तिलिस्म भी बनाए जा सकते थे। और ये हो गया। वसीम ने अपनी नोटबुक से पेज फाड़ते हुए कहा और राज के हाथ में पेज रखकर आगे बोला, ये तुम अपनी जेब में रख लो। जैसे ही हम धरती के वातावरण से बाहर होंगे, ये स्पेस सूट जैसा ही तुम्हारी रक्षा करेगा। भले ही इस नोटबुक से तिलिस्म बनाने की बात पर राज का हंसने का मन हो रहा था, लेकिन अगर कोई भी चीज उसको सुरक्षा कर सकती थी तो उसे अपने पास रखने में राज को कोई दिक्कत नहीं थी। बातें करते करते हेलीकॉप्टर किसी सीमा के पार पहुंचा और राज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसके बाद राज की आंखों के सामने चमकीले सितारे आ गए। हम धरती के वातावरण के बाहर भी आ गए और अब हम अंतरिक्ष में हैं। मैं तो इस पूरे सफर को ठीक से देख भी नहीं पाया। खैर, अब क्या? राज ने मनी मन सोचा। ये तो बहुत ही सुंदर है। राज की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां कहां देखा जाए। हर एक किनारा सुंदर था। ये एक ऐसा सीन था जिसे हर कोई अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। राज अभी भी हेलीकॉप्टर के अंदर था, जिसके चारों तरफ वसीम ने सुरक्षा कवच बना दिया था।
राज बातें कर सकता था, इसलिए उसने अपने मन की बात कहना ही बेहतर समझा। शायद अंतरिक्ष में और आगे जाने पर और हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने पर वो बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि वहां हवा नहीं थी। बहुत सुंदर है ना? मैं बड़े लंबे समय से अंतरिक्ष में बाहर आने के बारे में सोच रहा था। एक समय था जब मैं मेडिटेशन के लिए अंतरिक्ष में एक ग्रह ढूंढना चाहता था। हालांकि मेरे सामने ऐसी कई समस्या खड़ी हो गई जिनका मैं हल नहीं ढूंढ पाया, इसलिए मुझे यह ख्याल छोड़ना पड़ा। वसीम ने मुस्कुराकर कहा, और अचानक ही वसीम चौंक गया। इन सितारों भरे अंतरिक्ष को देखकर वसीम को एक पुरानी याद आ गई और वो यादों में खो गया। वसीम का ध्यान बट चुका था, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी रुका नहीं था। लेकिन तभी राज ने देखा कि उनकी तरफ कोई अनजान चीज लगातार बढ़ रही थी। अरे सीनियर, देखो हमारे सामने कुछ है। सीनियर जल्दी मुड़कर देखिए, हम टकराने वाले हैं, राज ने चिल्लाकर कहा। हालांकि वसीम ने राज के चिल्लाने का जवाब नहीं दिया। राज ने वसीम की तरफ देखा। वसीम का ध्यान बटा हुआ देखकर राज की जान हलक में आ गई। अब उसके एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी। सामने कोई चीज उससे टकराने वाली थी और वसीम का ध्यान बटने से शायद अब वो लोग नीचे गिरने वाले थे। क्या राज अंतरिक्ष में अपनी जान बचा पाएगा? क्या वसीम समय रहते अपना ध्यान लगा पाएगा? वसीम का ध्यान बट जाना बहुत ही भयानक बात थी, क्योंकि ध्यान बटते ही इस बात के 80% चांसेस थे कि वो जमीन पर गिरेगा, जो कि डर पैदा करने वाली चीज थी। अगर जादुई दुनिया में इसे किसी मंत्र की तरह देखा जाता तो शायद इस बात पर प्रतिबंध भी लग सकता था। इससे भी ज्यादा खतरनाक ये था कि किसी को भी नहीं मालूम था कि वसीम का ध्यान कब बटने वाला है। एक पल के लिए वो बातें करते करते हंसता रहेगा और दूसरे ही पल उसका ध्यान बट जाएगा और वो अपने ख्यालों में खो जाएगा। ठीक ऐसा ही अभी हुआ था। अभी थोड़ी ही देर पहले वसीम हंस रहा था और अब उसका ध्यान बट चुका था। हम टकराने वाले हैं सीनियर, हम टकरा जाएंगे, जल्दी कीजिए, होश में आइए। अरे यार, अब हम नहीं बचने वाले, राज ने चिल्लाकर कहा। ठीक इसी समय राज ने देखा कि जिस चीज से वो लोग टकराने वाले थे वो एकदम करीब आ चुकी थी। ये सिलेंडर आकार की एक धातु की वस्तु थी जिसके 4 पंख जैसे थे। शायद ये एक सैटेलाइट थी। नहीं, ये सैटेलाइट नहीं हो सकती। सैटेलाइट इतनी बड़ी नहीं होती। ये चीज तो बहुत बड़ी है। क्या ये कोई स्पेस स्टेशन है? अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर ये कोई सैटेलाइट होती तो फिर भी कुछ किया जा सकता था। सीनियर इसे तबाह कर देते और इसे अंतरिक्ष में ही कहीं गायब कर देते। शायद सैटेलाइट टूटने से धरती पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत जाती, लेकिन इससे किसी की जान नहीं जाती। लेकिन स्पेस स्टेशन बिल्कुल ही अलग चीज है। इसमें अंतरिक्ष यात्री और उनकी क्रू होगी। अगर हमारी टक्कर से कोई नुकसान हुआ तो वो लोग आखिर क्या करेंगे? राज के दिमाग में तुरंत ही ख्याल चलने लगे। वसीम का ध्यान अभी भी बटा हुआ था। हेलीकॉप्टर सीधा स्पेस स्टेशन से टकरा गया और उसकी दाईं ओर एक बड़ा सा छेद हो गया। हालांकि ये आवाज बस राज के दिमाग में हुई थी, क्योंकि वैक्यूम में आवाज आना नामुमकिन था। अंतरिक्ष में सभी तरह की टक्करें खतरनाक थी। अगर एक छोटा पत्थर भी अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट से टकरा जाता है तो भी उस सैटेलाइट की कोई वैल्यू नहीं बचती और नुकसान काफी बड़ा होता है। जबकि अभी तो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर स्पेस स्टेशन में घुस गया था, जिसकी रफ्तार का कोई आंकड़ा भी नहीं था। अब शायद स्पेस स्टेशन में विस्फोट होने वाला था। अभी जब राज अपने ख्यालों में डूबा था, तभी हेलीकॉप्टर के चारों तरफ वसीम ने जो सुरक्षा कवच बनाया था वो एक्टिवेट हो गया। इस सुरक्षा कवच ने स्पेस स्टेशन और हेलीकॉप्टर के बीच एक बफर बना दिया था। हेलीकॉप्टर के स्पेस स्टेशन से टकराने के बाद बने छेद के बावजूद भी बफर ने स्पेस स्टेशन को और नुकसान पहुंचने से बचा लिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर धीरे धीरे रुक गया। ये रुक गया? स्पेस स्टेशन में विस्फोट नहीं हुआ? राज ने राहत की सांस लेकर सोचा। हालांकि स्पेस स्टेशन में हुए छेद को राज लगातार देखता रहा। अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद क्या होगा? राज ने मन ही मन सोचा। अगर इस छेद की वजह से स्पेस स्टेशन बर्बाद हो गया तो इसका खर्च बहुत ज्यादा होगा। दूसरी तरफ 20 मिनट पहले स्पेस स्टेशन में, एंथोनी, क्या हम स्पेस स्टेशन में बहुत समय से हैं? स्पेस सूट पहने एक गंजे आदमी ने पूछा। हाँ अगस्ता, हम पिछले 5 महीनों से यहाँ फंसे हैं, लेकिन आज हम वापस जा रहे हैं।
हमने अभी तक कुल 60 एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब मुझे तुम्हारी गंजी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, एंथोनी ने कहा। हाँ, मैं भी तुम्हारे सफेद बाल देखकर ऊब गया हूँ, अगस्ता ने कहा। दोनों स्पेस सूट पहनकर एक दूसरे से मजाक करते रहे। अब उन्हें बस स्पेस शटल के आने का इंतजार था ताकि वो वापस धरती पर लौट सकें। दोनों लंबे समय से स्पेस शटल के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें स्पेस स्टेशन के हिलने का आभास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि किसी चीज से टक्कर हुई थी। अरे नहीं, आखिर क्या हुआ? एंथोनी ने चिल्लाकर कहा। क्या ये वही स्पेस शटल है जो हमें लेने आने वाली थी? लेकिन हमें ना तो कोई नोटिफिकेशन मिला, ना कोई सिग्नल, अगस्ता ने कहा। क्या किसी चीज से हमारी टक्कर हुई है? जल्दी करो, चलकर देखते हैं कि आखिर क्या है, एंथोनी ने चिल्लाकर कहा। वो दोनों अंतरिक्ष में थे और वो जानते थे कि अगर जरा भी अनहोनी हुई तो उनकी मौत निश्चित है। इस तरफ टक्कर के बाद वसीम का ध्यान टूट गया। अरे आखिर मेरा ध्यान कैसे बढ़ गया? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? अब हम अंतरिक्ष में आ ही चुके हैं, तो चलो बाहर चलकर नजारा देखें। हम किसी उल्का पिंड को देखकर वहां अपना हेलीकॉप्टर भी उतार सकते हैं, वसीम ने कहा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है सीनियर, हम अभी किसी चीज से टकरा गए हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक स्पेस स्टेशन है, राज ने बेमन मुस्कुराते हुए कहा। अरे, हम किसी चीज से टकरा गए? क्या वो चीज टूट गई है? वसीम ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ टूटा तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा जब हम टकराए तो हेलीकॉप्टर का सुरक्षा कवच एक्टिवेट हो गया था, तो हमारे टकराने से बस एक छेद हुआ है, राज ने जवाब दिया। अरे शुक्र है, किस्मत से कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, वसीम ने राहत की सांस लेकर कहा। राज भी इस बात का बहुत शुक्रगुजार था कि कोई टूट फूट नहीं हुई थी। अब तक छोटा लंकेश की बेहोशी भी दूर हो चुकी थी, लेकिन वो उनींदा था। उठने के बाद सबसे पहले उसकी नजर स्पेस सूट पर ही पड़ी। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसे सुनाई देने लगा था। उसे अपनी सांसों की आहट सुनाई दे रही थी, हालांकि उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा हिल डुल नहीं पा रहा था। हम कहाँ हैं? छोटा लंकेश ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज स्पेस सूट के बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए सिर्फ वो अपनी ही आवाज सुन पाया। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी कि ये अंतरिक्ष है। छोटा लंकेश को समझ नहीं आया कि कोई दिमागी तौर पर बात कैसे कर सकता था। छोटा लंकेश काफी डर गया। उसने अपने चारों तरफ देखा, तब उसकी नजर सैकड़ों सितारों पर पड़ी। क्या ये वाकई अंतरिक्ष है? आखिर क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना होगा। आज मैं 2 स्टूडेंट को लेकर हेलीकॉप्टर में निकला था। पहले स्टूडेंट राज ने बड़ी सफाई से हेलीकॉप्टर चलाया, फिर दूसरे स्टूडेंट वसीम ने हेलीकॉप्टर चलाना शुरू किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर आवाज की रफ्तार से उड़ने लगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? मैं तो बाहर हो गया था, फिर मुझे कुछ याद नहीं है। उठने के बाद मैं सीधा अंतरिक्ष में आ चुका हूँ। इस कहानी पर तो किसी को भरोसा भी नहीं होगा, छोटा लंकेश ने मनीमन सोचा। काफी देर तक ख्यालों में डूबे रहने के बाद छोटा लंकेश ने वसीम की तरफ देखा। वसीम जी, क्या मुझे वापस छोड़ देंगे? छोटा लंकेश ने मिन्नतें करते हुए कहा। भले ही छोटा लंकेश को ठीक ठीक नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि इसकी वजह वसीम ही था। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा, वसीम ने जवाब दिया। अचानक ही छोटा लंकेश जोर जोर से रोने लगा। सीनियर, अब हमें क्या करना चाहिए? राज ने पूछा। पहले तो मैं इस इंस्ट्रक्टर की याददाश्त मिटा दूं और इसे हेलीकॉप्टर में ही छोड़ दूं। इसके बाद हमने जो छेद किया है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, वसीम ने एक्साइटेड होकर कहा। अरे नहीं नहीं, अब सीनियर स्पेस स्टेशन भी सुधारने वाले हैं। वो पहले ही कितने सारे सामानों पर अपना हाथ आजमा कर उन्हें खराब कर चुके हैं। सीनियर चीजें खोलने में बहुत माहिर है, लेकिन उन्हें वापस कसना उनके बस का नहीं है, राज ने मनीमन सोचा। सीनियर, रिपेयरिंग का काम हमें स्पेस स्टेशन की क्रू पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर होगा, राज ने सलाह देकर कहा। बिल्कुल नहीं, ये छेद हमने किया है तो हम ही इसे ठीक भी करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हें किस बात की फिक्र सता रही है, लेकिन अब तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं वो वसीम नहीं रहा जो 1 हफ्ते पहले हुआ करता था। इतनी सारी मशीनें खोलने के बाद मैं नए जमाने की चीजों को काफी अच्छे से समझने लगा हूँ। मैं स्पेस स्टेशन के इस छेद को भी ठीक कर दूंगा।
अगर मैं पूरी तरह से ठीक ना भी कर पाया तो मेरे पास जादू भी है, मैं जादू से इस छेद को भर दूंगा। वसीम ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। वसीम का भरोसा आसमान छू रहा था। वसीम पूरे यकीन से भरा था कि इस बार वो बिना कोई परेशानी खड़ी किए सब काम बेहतर ढंग से पूरा कर देगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी ये किसी को नहीं पता था। अभी तक के तजुर्बे के हिसाब से तो यही कहा जा सकता था कि वसीम स्पेस स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर सकता था। खैर, कहीं न कहीं वसीम की बात में सच भी था। यदि वो वाकई इस छेद को ठीक नहीं कर पाता तो जादू से वो इस छेद को भर सकता था। इसके बाद स्पेस स्टेशन का क्रू उसे धीरे धीरे करके सुधार सकता था। इसलिए राज ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। इसके बाद वसीम ने छोटा लंकेश पर कुछ जादू किए और उसकी याददाश्त मिटाने लगा। मुझे जान से मत मारना, छोटा लंकेश ने कहा। उसे नहीं पता था कि असल में उसके साथ क्या हो रहा था। अब मुंह से एक आवाज भी मत निकालना, अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगा, वसीम ने धमकाते हुए कहा। याददाश्त मिटाने की बात सुनते ही छोटा लंकेश का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक ही उसके दिमाग में मूवी के अजीब अजीब सीन चलने लगे, जिसमें हीरो को एलियन पकड़ लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट होने के बाद हीरो की याददाश्त मिटा दी जाती है और धरती पर वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन इतने सारे एक्सपेरिमेंट होने के कारण हीरो मॉन्स्टर बन जाता है और इंसानों को खाने लगता है। यहाँ कहानी का हीरो छोटा लंकेश था, लेकिन उसकी कहानी क्या मोड़ लेने वाली थी उसे नहीं पता था। यहाँ तक कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मूवी में उसने जो कुछ भी देखा था कभी वैसा ही कुछ उसके साथ भी होगा। छोटा लंकेश की जिंदगी अब उसकी मोहताज नहीं थी। उसकी जिंदगी की कमान वसीम के हाथ में थी। वसीम की धमकी के बाद छोटा लंकेश अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाल रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका क्या हाल होने वाला था। उसके पास चुपचाप बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था। क्या वसीम छोटा लंकेश की याददाश्त मिटाने में कामयाब हो पाएगा? क्या स्पेस स्टेशन का छेद ठीक हो पाएगा?